9 मई पर जो कुछ हुआ उसके बाद भी आप पीटीआई से इत्तेहाद करेंगे तो इसका नुकसान नहीं होगा आपको? देखिए, पीटीआई एक सियासी जमात है, पाकिस्तान की नंबर 1 सियासी जमात है और पिछली हुकूमत भी उनकी थी और इस वक्त भी जितने सर्वेज हो रहे हैं उसमें पीटीआई को बहुत बड़े पैमाने पे मुल्क भर में अक्सरियत हासिल है। कराची में जमात इस्लामी ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, तो दो जमातें मिलकर क्यों नहीं इश्तराक कर सकती? जहाँ तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है या जलाओ घेराव का ताल्लुक है या कोर कमांडर ऑफिस पर हमले का ताल्लुक है तो वाज़ेह तौर पर हम इसकी मजम्मत करेंगे। कोई इसको ऑन नहीं करेगा। पीटीआई ने भी इसकी मजम्मत की है, इमरान खान साहब ने भी इसकी मजम्मत की है, बल्कि उन्होंने तो तहकीकात का मुतालबा किया है। यही मुतालबा हम भी कर रहे हैं कि आज़ाद तहकीकात हो, पता चले कि ये किसके कहने पर लोग गए, कौन कौन लोग गए, क्यों गए और किसने उनको स्पेस दिया। स्पेस देने वालों को भी कटहरे में लाओ, हम के सामने लाओ, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस पर तो किसी को इख्तलाफ नहीं है। हम तो कबूल ही नहीं कर सकते कि रियासती इदारों के जो मराकिज़ हैं जिनकी सिंबॉलिक हैसियत होती है और इसकी हैसियत इंटरनेशनल होती है, क्योंकि हमारा दुश्मन फिर इसका मजाक उड़ाता है और वो हमें शो करता है कि किस तरह से देखो पाकिस्तान में हो रहा है, तो ये तो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन एक सियासी जमात पर इसको बुनियाद बनाकर जो है वो क्रैक डाउन करना और अपने मकासद हासिल करना, और ख़ास तौर पर ये जो पीपल्स पार्टी यहाँ अपने मजमूम मकासद हासिल करना चाह रही है, ये तो काबिल कबूल नहीं हो सकता। तो हमारा ये इख्तियार है कि मुल्क की जो रजिस्टर्ड सियासी जमात, मकबूल तरीन जमात है, उसके साथ मिलकर हम जो है वो कोई चीज़ करें। ना किसी अदालत ने इसको रोका है, ना किसी कानून के ज़ुमरे में ये आता है कि ये काम नहीं किया जा सकता। तो